श्रोताओं, नाट्य तरंग कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे नाटक झांसी की रानी। इसके लेखक और निर्देशक हैं चतुर्भुज। तो आइए सुनते हैं नाटक झांसी की रानी का दूसरा और अंतिम भाग। झांसी की दुर्दशा में नहीं देख सकती। गोरे किले में घुस चुके हैं, अब क्या होगा? लेकिन दामोदर राव, उस मासूम बच्चे को मैं किसके भरोसे छोड़ दूं? हाँ, उसे भाग्य के भरोसे छोड़ना होगा। मैंने निश्चय कर लिया है। मैं आत्महत्या करूंगी, आत्महत्या। माँ, जन्मभूमि, मेरा बलिदान। मनु, बेटी, ये तुम क्या कर रही हो? माँ, तुम क्या कर रही हो? दामोदर, तुम आ गए बेटा। माँ, तुम रोते हो, क्या बात है? मनु, तुम आत्महत्या करना चाहती हो? कर्तव्य के भय से तुम मरना चाहती हो? पिताजी, झांसी की स्वाधीनता के लिए मैंने इतने दिनों तक भीषण युद्ध किया। मेरे संकेत पर हजारों लोग मर मिटे, हजारों स्त्रियां विधवा हो गई, हजारों लोग घर बार छोड़ बैठे। लेकिन फल क्या निकला? पराजय, इतनी हत्याओं का पाप लगा। और अब गोरे तुर्क पर अधिकार कर लेंगे, मुझे कैद कर लेंगे। क्या मैं अपना आत्मसम्मान उन फिरंगियों के हाथों बेच दूं? ओह मनु, आवेश में ना हो। मनु, तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया है। परिणाम की चिंता करना तुम्हारा काम नहीं। लेकिन ये शोभा नहीं देता कि झांसी की रानी आत्महत्या करे। बेटी, आत्महत्या कायरता की निशानी है, आत्महत्या पाप है। पिताजी, तो आप ही बताइए, हम क्या करें? माँ, हम युद्ध करेंगे। बेटा, तुम नहीं जानते, हमारी हार हो गई। इस किले पर अंग्रेजों का अधिकार होने वाला है। तो क्या तुम उनसे डर गई हो? मैं उनसे युद्ध करूंगा माँ। बेटे। मनु, तुम्हारी आत्महत्या के बाद तुम्हारे दामोदर का क्या होगा? क्या तुमने कभी इस प्रश्न पर विचार किया है? क्या तुम यही चाहती हो कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा दामोदर द्वार द्वार भटके? नहीं, मैं माँ के साथ रहूंगा। पिताजी, अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? बेटी, तुमने आजादी की जोत जलाई है, इसे जलने दो। इस आग को प्रज्वलित रखो। झांसी न सही, कहीं और चलकर इस युद्ध को जारी रखो। लेकिन कहाँ जाऊं? कालपी, राव साहब के पास। तात्या टोपे भी वही है। राव साहब ने युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी कर रखी है। बेटी, अब कालपी को अपना केंद्र बनाओ। राव साहब तुम्हारे हित चिंतक हैं, वे अवश्य तुम्हारी मदद करेंगे। राव साहब, कालपी? हाँ बेटी। ठीक है, आपकी राय से मैं सहमत हूँ पिताजी। मनु, अपने भावी कर्तव्य की ओर ध्यान दो। तुम झांसी की रानी हो। मेरे मरने से इस देश को कोई विशेष हानि नहीं होगी, लेकिन भावी युद्ध के संचालन के लिए तुम्हारा जीवित रहना नितांत आवश्यक है। मनु, तुम शीघ्र चली जाओ। पिताजी, बचपन में मैंने माँ की ममता खो दी थी। आपने मुझे पिता के प्यार के साथ साथ माँ की ममता भी दी। और आज आप भी। बेटी, April 1858, Jhansi captured.
Union flag hoisted on the fort. The Rani is an Indian Joan of Arc. She is the bravest and best military leader I have ever seen. Sir, he is Mr. Moro Pantame, father of the Rani. Thank you, Major. Mr. Moropant, हमको अफसोस है आपको अरेस्ट किया। नहीं साहब, इसमें अफसोस की कोई बात नहीं है। युद्ध में एक पक्ष की हार और दूसरे पक्ष की जीत तो होती ही है। ये इत्तेफाक था कि हम लोगों की हार हुई और आप लोगों की जीत। हम जानने मांगता आप बागी काहे हुआ? हम लोग बागी नहीं है साहब, हम अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। ये ठीक है कि हम लोग फतेहयाब नहीं हो सके, लेकिन हमारे लिए ये कम गौरव की बात नहीं है कि हमने ब्रिटिश सेना के सर हीरोज जैसे रणविशारद को इतने दिनों तक उलझाए रखा। यदि हमारे दल में विश्वासघातक न होता तो शायद हम विजयी होते। और आज सर हीरोज हमारे साथ कैदी के रूप में लाए जाते। I appreciate the valor of the Indians. हम हिंदुस्तानी बहादुरी का तारीफ करता, लेकिन आप लोग गोरा सरकार को चैलेंज किया, हमारा बात नहीं माना, इसलिए हमको अटैक करना पड़ा। हाँ मिस्टर मोरोपंत, रानी कहाँ छिपा है हम जानने मांगता। मनु झांसी में नहीं है। मानू? मनु कौन होने सकता? झांसी की रानी के बचपन का नाम मनु है। मैं उसे बराबर इसी नाम से पुकारता हूँ। उसका और क्या नाम होने सकता? लक्ष्मीबाई। झांसी में लोग उसको इसी नाम से जानते हैं। I see. हाँ तो रानी कहाँ होने सकता? हम उसको देखना मांगता। मनु झांसी से दूर चली गई है। आप उसे रणभूमि में ही देख सकेंगे, अर्थात लड़ाई के मैदान में। क्या रानी फिर लड़ना मांगता? हाँ साहब, कालपी में आप लोगों के खिलाफ एक बड़ी सेना तैयार खड़ी है। वहां राव साहब और तात्या टोपे भी, मनु भी वहीं गई है। यू मीन टू से आपका मतलब रानी कालपी गया? हाँ साहब, झांसी से कहीं अधिक तैयारी कालपी में। यहां सिर्फ झांसी की रानी थी, वहां तो उसके अलावा और लोग भी हैं जो अंग्रेजों के जानी दुश्मन हैं। मिस्टर मोरोपंत, अगर आप जिंदा रहना चाहता है। मैं गद्दार बनकर अपने देश को धोखा नहीं दे सकता साहब, और मैं ये भी साफ साफ कह देना चाहता हूं कि मौत से मुझे कोई खौफ नहीं। मिस्टर मोरोपंत, हम आपको फांसी पर लटका देगा। साहब, अपने देश के लिए मैं सब कुछ कुर्बान कर सकता हूं। फाइन। सेंट्री, हमारा ऑर्डर है। मेजर स्टुअर्ट को बोलो मोरोपंत को फौरन फांसी पर लटका दिया जाए। मोरोपंत शुड बी हैंग। ले जाओ। साहब, फूट डालकर आप लोग अधिक दिनों तक इस देश में नहीं रह सकते। हम वीर हैं, मरने से नहीं। ले जाओ। कालपी, वी हैव टू अटैक कालपी। मिस्टर ढोला सिंह जी, वेरी ग्लैड टू सी यू। साहब, कंपनी सरकार की जीत हुई, झांसी पर आपका अधिकार हो गया। लेकिन रानी कहाँ है? हम रानी को पकड़ना मांगता। वो तो किला छोड़कर कालपी की तरफ चली गई। आप जाने का आइडिया? मैं क्या करता हुजूर, वो तो मर्द की पोशाक में थी, घोड़े पर सवार तलवार चलाती निकल गई। किसी को पता तक नहीं चला कि रानी कब गई। आपको सब मालूम, आप हमको नहीं बताया। साहब, मैंने तोपों में बारूद के बजाय बाजरी भरवाए और छप फाटक खोल दिया। साहब, मैंने ये सब आपके लिए किया। मुझे तो वादे के मुताबिक इनाम मिलना चाहिए साहब। हम आपको इनाम देगा। बहुत अच्छा। आप कितना दिन रानी का सर्विस में रहा? 4 पीढ़ियों से मेरे वंश के लोग झांसी दरबार की सेवा करते रहे। 4 पीढ़ी? 4 जनरेशंस। हमको ताज्जुब।
हमें इनाम दीजिए जनरल साहब। मिस्टर ढोला से आप इतना दिन रानी ऑफ झांसी के साथ रहा, बिल्कुल रहा। लेकिन रानी को धोखा दिया। हम तो आपका नया फ्रेंड, आप हमको भी धोखा देने सकता, इसलिए हम इस खेल को खत्म करने मांगता। साहब शट अप यू डैम इट। मेजर स्टुअर्ट, इस आदमी को बाहर ले जाकर गोली मार दो। ये रानी को धोखा दिया, हमको भी धोखा दे सकता। शूट हिम डाउन एट वंस। नहीं साहब, मुझे क्षमा कीजिए साहब, मेरी जान न लीजिए साहब। नो नो, ले जाओ। सेनापति तात्या टोपे, ये बड़े ही आश्चर्य की बात है कि आप झांसी की रानी को मदद करना तो दूर, खुद गोरों से हार कर वापस लौटे। श्रीमंत, मैं इस हार से बहुत लज्जित हूं। जिस तात्या टोपे ने कानपुर में गोरों के छक्के छुड़ा दिए, जिसने विदेशियों के विरुद्ध जीवन भर युद्ध करने की कसम खाई, उसे मुट्ठी भर गोरों ने पराजित कर दिया। ये सचमुच आश्चर्य की बात है। आपके साथ पेशवा की 20,000 फौज थी, 28 तोपें थी, लेकिन सर ह्यूरोज ने आपको देखते देखते पराजित कर दिया। आप झांसी पहुंचकर भी रानी लक्ष्मीबाई की कोई मदद नहीं कर सके। श्रीमंत, तात्या ने स्वप्न में भी इस भयानक पराजय की कल्पना न की थी। तात्या टोपे, आप पेशवा की इस विशाल सेना के अध्यक्ष हैं। हम आपकी वीरता से परिचित हैं। कालपी हमारा केंद्र है। अब हमें काफी सतर्क होकर आगे का युद्ध करना है। श्रीमंत को मैं विश्वास दिलाता हूं कि तात्या टोपे शत्रुओं के लिए काल है। गोरे मेरे नाम से प्रकंपित होते हैं। मैंने उन्हें गाजर मूरी की तरह काटा है। तलवार छूकर कसम खाता हूं कि श्रीमंत के एक इशारे पर मैं प्रलय ला सकता हूं, लेकिन समय आने दीजिए। श्रीमंत राव साहब से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भेंट करना चाहती है। झांसी की रानी? आश्चर्य। प्रहरी, उन्हें शीघ्र भेज दो। लगता है झांसी का युद्ध समाप्त हो गया। रानी मदद के लिए आई है। श्रीमंत राव साहब के चरणों में मनु का प्रणाम स्वीकार हो। रानी, आप हमें लज्जित कर रही हैं। हम लोग चाह कर भी आपके लिए कुछ नहीं कर सके। श्रीमंत, झांसी ने इतने दिनों तक युद्ध किया, लेकिन अंत में उसकी हार हुई। दुर्ग पर शत्रुओं का अधिकार हो गया। मैं किसी प्रकार अपने कुछ सैनिकों के साथ यहाँ तक आ सकी हूँ। झांसी की हार हमारी हार है बहन। हमने तात्या टोपे के साथ 20,000 फौज तथा 28 तोपें भेजी थी, लेकिन हम अंग्रेजों की कूटनीति के कारण कामयाब नहीं हो सके। श्रीमंत, आपके पूर्वजों ने यह तलवार झांसी के महाराज को दी थी। हमारे पूर्वजों ने तथा मैंने भरसक इसके मान को अक्षुण्ण रखा, लेकिन अब पेशवा की कृपा और सहायता से हम वंचित हैं। इसलिए ये तलवार मैं आपको, पेशवा के प्रतिनिधि को वापस करती हूँ। रानी, पेशवा ने आपको मुबोली बहन कहा है। आपका लालन पालन पेशवा के महलों में हुआ है। आपकी मर्यादा पेशवा की मर्यादा है। आपने जिस पराक्रम का परिचय दिया है वो भारतीय इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। आपने पेशवा की इस तलवार को अपने शौर्य से गौरवान्वित किया है। इस तलवार को आप स्वीकार करें, यह मेरा नम्र निवेदन है। श्रीमंत, मैं नारी हूँ, विधवा हूँ, मेरे पास अब और कुछ नहीं है, मुझे क्षमा कीजिए। रानी, झांसी में आप अकेली थी, यहाँ आपके साथ मैं हूँ, तात्या टोपे हैं, पेशवा की समस्त सेना है। हम लोग मिलकर गोरों से लोहा ले सकते हैं, कालपी को केंद्र मानकर फिर युद्ध कर सकते हैं। इस तलवार को आप स्वीकार करें। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है श्रीमंत। भावी युद्ध में भारत के 2 महान वीर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और लोहे के बने तात्या टोपे, दोनों एक साथ मिलकर
गोरों से युद्ध करेंगे। रानी, आप दूर से आ रही हैं, जाकर विश्राम करें। तात्या टोपे, आप रानी के ठहरने की उचित व्यवस्था करते हैं। जो आज्ञा। नाचो, खूब नाचो। वाह, ग्वालियर नरेश सयाजीराव सिंधिया हमारे डर से दुर्ग छोड़कर भाग के अब ग्वालियर के इस दुर्ग पर अब हमारा अधिकार है, हमारा पेशवा का। अब पेशवा आपके महाराज है। हम श्रीमंत पेशवा के दास हैं, जैसा हुक्म होगा हम वैसा ही करेंगे। हम बराबर पेशवा के पक्ष में रहे हैं श्रीमंत। हम कोंच और कालपी के युद्धों में गोरों से पराजित हो गए। कालपी छोड़कर हमें पीछे हटना पड़ा। हम ग्वालियर नरेश सयाजीराव सिंधिया से मदद मांगते थे, लेकिन वे अंग्रेजों का पक्ष नहीं छोड़ना चाहते थे। इसलिए मुझे विवश होकर युद्ध करना पड़ा। ग्वालियर को मोर्चा बनाकर हम फिर युद्ध करेंगे। वाह, कौन? सेनापति तात्या टोपे। सेनापति, आप लौट क्यों रहे थे? मैंने देखा कि श्रीमंत आमोद प्रमोद में है। इस समय काम की बातें नहीं की जा सकती, इसलिए मैं वापस लौट रहा था। सेनापति, क्या मैं इस समय काम की बातें नहीं कर सकता? जरूर कर सकते हैं श्रीमंत, बेकार की बात तो करते ही नहीं। खामोश! ये कैसा व्यवहार है सेनापति? ये उचित व्यवहार है श्रीमंत। आप मेरा अपमान कर रहे हैं। पेशवा के प्रतिनिधि राव साहब का अपमान कर रहे हैं। श्रीमंत, अपने इस क्षुद्र सेवक को क्षमा करें, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपके सम्मान की रक्षा ये मदिरा करेगी? यह है आपकी तलवार। एक तुच्छ सेनापति को मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। तात्या टोपे बातें करने में पटु नहीं है श्रीमंत। मैं रणभूमि में सैन्य संचालन करना जानता हूं, शत्रुओं को पीस देना जानता हूं, देश की रक्षा के लिए रक्त देना जानता हूं। मेरा ख्याल था कि मैं महाराष्ट्र के जिन वीर पुरुष के अधीनस्थ काम कर रहा हूं, वे भी मेरे ही विचार के हैं, लेकिन ग्वालियर आने पर पता चला कि सत्ता के दंभ ने आपके सभी विचार बदल दिए हैं। तात्या टोपे, मेरा आदेश है, नाना साहब पेशवा के प्रतिनिधि का आदेश है। आप अभी इसी क्षण ग्वालियर की सीमा से बाहर चले जाइए। जाता हूं श्रीमंत, जाता हूं। तात्या टोपे गरीब है,
उसे धन का, पदवी का कोई लोभ नहीं है। उसने अंग्रेजों से लड़ने का संकल्प लिया है। उस संकल्प का पालन वो अकेला ही करेगा। जाता हूं। ठहरिए सेनापति। कौन? रानी लक्ष्मीबाई? हाँ, लक्ष्मीबाई। राव साहब, क्षमा कीजिएगा, मुझे कहना पड़ रहा है। आप सत्ता के मद में अपने अस्तित्व को भूल रहे हैं। तात्या टोपे ने बराबर आपकी प्रतिष्ठा का ध्यान रखा है और आप उस वीर पुरुष को चले जाने का आदेश देते हैं। आपको शर्म नहीं आती? रानी, तात्या टोपे ने मेरा अपमान किया है, दरबारियों के सामने मुझे नीचा दिखाया है। वैसे दरबारियों पर क्या आप विश्वास करते हैं? जिन लोगों ने जियाजी राव सिंधिया से विश्वासघात किया, वे कब से आपके अपने हो गए? रानी। राव साहब, मैं कालपी से ही आपकी गतिविधि देख रही हूँ। आप मनमानी कर रहे हैं। आपने ना तो मेरी राय मानी और ना तात्या टोपे की ही। आपकी इसी जिद के कारण कोंच के युद्ध में हम लोगों की हार हुई। आपकी दूरदर्शिता के कारण कालपी का दुर्ग आपके अधिकार से निकल गया। रानी। राव साहब, आप यदि समझते हैं कि ग्वालियर का दुर्ग आपने जीता है तो ये आपकी भूल है। यदि तात्या टोपे न होते तो सिंधिया की फौज को आप कभी पराजित नहीं कर पाते। ग्वालियर के दुर्ग में आपका दरबार नहीं लगता और शायद इस वक्त जंगलों में भटकना पड़ता। तात्या टोपे के एक इशारे पर पेशवा की सारी सेना ग्वालियर छोड़कर चली जाएगी और मैं भी चली जाऊंगी और आप शत्रुओं के बीच अकेले रह जाएंगे। रानी, बहन, मैं क्षमा मांगता हूँ। आप यहाँ आमोद प्रमोद में समय बर्बाद कर रहे हैं और उधर कालपी से हीरोज नई तैयारी के साथ आपके खिलाफ कूच कर रहा है। रानी, ये कैसी खबर है? गोरी फौज सिर पर सवार है। आप अपनी सुस्ती से कभी विजयी नहीं हो सकते। यदि आप में क्षमता होती तो आमोद प्रमोद को त्याग कर युद्ध की तैयारी करते। याद रखिए राव साहब, ग्वालियर हमारा अंतिम मोर्चा होगा। ग्वालियर के युद्ध का परिणाम होगा विजय या मृत्यु। रानी, मुझसे भयंकर भूल हुई। अपने उच्च पद की मर्यादा को मैं भूल रहा था। आपने मुझे नींद से जगा दिया। मैं आपका चिरकृतज्ञ रहूंगा। तात्या टोपे, तात्या टोपे, अपने कटु शब्दों के लिए मैं लज्जित हूं। क्षमा मांगता हूं। रानी, आप ग्वालियर के पूर्वी मोर्चे का भार ग्रहण करें। मुझे स्वीकार है। तात्या टोपे शेष मोर्चे की व्यवस्था करेंगे। आप चिंता ना करें श्रीमंत, मैं सैन्य शिविर में जाता हूं। तुम कौन हो? हम गोरा फौज का कमांडर जनरल सर ह्यूरोज। क्या चाहते हो? आप कौन है? हम झांसी का रानी से मिलना मांगता। मैं झांसी की रानी हूँ। बोलो, क्या चाहती हो? आप इंडियन जवान अफार। हम आपका बहादुरी देखा। आप हमारा बात मान न सकेगा। कैसी बात? आपके फेस से खून निकलता। हमको अफसोस, हम आपका जान बचा लेगा। आपको हम अरेस्ट करना मांगता। नामुमकिन, आप मुझे कैद नहीं कर सकते। सोल्जर्स, हमारा ऑर्डर है, इस औरत को अरेस्ट करो। बी क्विक। खबरदार। मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया। रानी के लिए अपनी जान दे दी। What nonsense! आप रानी नहीं? नहीं, रानी लक्ष्मीबाई को आप नहीं पा सकती।
वे काफी दूर चली गई है। मेजर स्टुअर्ट, मार्च, चेज द रानी। रानी का पीछा करो, बी क्विक। ऊपर अनंत आकाश है और सामने हरी भरी धरती। समय कितना बदल गया। झांसी, कालपी, ग्वालियर और आज ये सुनसान मैदान। सब कुछ खो दिया, लेकिन एक संतोष है, कहीं कोई भूल नहीं हुई। कौन? हेलो रानी साहबा, आप यहाँ हो इस हाल में? तो तुम लोग आ गए। लगता है अंतिम युद्ध बाकी था। हम मेजर स्टुअर्ट, हम आपके दरबार में गया, आपको बोला सरेंडर करो, पीस करो, सोलह करो। रानी साहबा, आपने फ्यूज किया। आज हम फिर आपसे बोलता, आप सरेंडर करो। मेजर स्टुअर्ट, लक्ष्मीबाई के विचारों में आज भी परिवर्तन नहीं हुआ है। लक्ष्मीबाई मर मिटेगी पर झुकेगी नहीं। रानी साहबा, हमारा बात आपको मानना होगा। आपके लाइफ को बचाने का जिम्मा हम नहीं था। हम आपको मारेगा नहीं, हम आपको अरेस्ट करना मांगता। मेजर स्टुअर्ट, मैं घायल हो चुकी हूँ, लेकिन मेरे हाथ में ये नंगी तलवार है। आप चाहें तो युद्ध कर सकते हैं। और लेडी, हम जानता कि आप मानेगा नहीं। आप मानता जंग, राइट हो। मेजर स्टुअर्ट, मुझे कैदी नहीं बना सके। झांसी की रानी का खून बेकार नहीं जाएगा मेजर। इससे प्रेरणा पाकर हजारों लाखों पुरुष और नारी हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए गोरी सरकार से युद्ध करेंगे। मेजर, आज नहीं तो कल भारत आजाद होकर रहेगा। आजाद होकर रहेगा मेजर। जय भारत, जय भारत। नाट्य तरंग कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे नाटक झांसी की रानी का दूसरा और अंतिम भाग। इसके लेखक और निर्देशक थे चतुर्भुज। ये आकाशवाणी पटना की प्रस्तुति थी। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।